क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। मैं समझाता हूँ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होता क्या है। देखो, हमने ये पढ़ा था क्या गया, और इसको यहाँ पर आ जाओ। देखो, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या वन सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। जिसमें नो सॉल्यूशन रहेगा उसको क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। जिसमें क्या रहेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेगा, इसमें बोल देंगे डिपेंडेंट, और इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखो, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ। इस लाइन में देखो, द लाइन मैनी इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, है ना, लाइन है में इंटरसेक्ट हो रही है सिंगल पॉइंट पे, तो इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। किसी भी एक पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, इसके बोलेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन, और उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कम से कम एक इक्वेशन तो एक वैल्यू तो आ रही है एक्स वाई की। अब देखो, अब दूसरे में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब जब वो पैरेलल जा ही रही है, एक दूसरे की लाइन टकराई नहीं है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, इसमें कुछ भी नहीं आ रही ना, तो इसको बोल जाएंगे इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा ये, इनकंसिस्टेंट। ये वाला केस कब आएगा, जब a1 अपॉन में a2 इज b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2, जब लास्ट में जो c1 अपॉन c2 है वो नॉट इक्वल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट का। अब देखो ध्यान से, द लाइन में बी कंसिस्टेंट इन दिस केस इफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसको हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं और कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। इतना समझ आया। तो मेन मोटिव है क्या, तो मेन मुद्दा समझा देता हूँ। ये जो वन सॉल्यूशन, ये वाली इक्वेशन जब बनेगी तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। जब ये वाली टर्म्स कंडीशन बनेगी, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये वाली इक्वेशन बनेगी, जब ये वाली कंडीशन बनेगी, तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक समझ आया। अब इसका पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन का पहला पॉइंट। देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है, लिख देते हैं, 3x प्लस में 2y इक्वल में 5, और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस में 3y इक्वल में 7। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सेम जैसे ही हमने इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद दिस इक्वेशन a1x b1y c1 इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। c1 की वैल्यू बताओ फटाफट, इसमें क्या आएगी, c1 की वैल्यू आएगी क्या, -5। -5 क्यों आएगी, देखो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट इसकी टर्म में लिखना, 3x 2y। अब ये प्लस का है, ये इक्वल के इधर प्लस का, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बन गया सेम एग्जैक्ट इसी की तरह। ठीक है, सेम इसको भी बना देंगे, इस वाली इक्वेशन को भी, 2x माइनस में 3y, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2। तो ध्यान से इसको इसकी तरह बनाना, तब जाके कंपेयर करना, वरना आप 5 ही लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। फिर देखो सेकेंड इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद दिस इक्वेशन a2x b2y c2 इक्वल में 0। a2 कितना होगा, 2x, b2 कितना होगा, माइनस में 3, और c2 कितना होगा, माइनस में 7। यहाँ तक समझ आया। अब देखो ध्यान से,
A1 अपॉन में A2, A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू ये, B1 अपॉन B2, B2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की 3, C1 अपॉन में C2, -5 -7, तो इसको माइनस से माइनस गया तो क्या जाएगा माइनस का 5/7। इसमें बताओ कौन सी कंडीशन है। देखो A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, जब ये इक्वल ही नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। यहाँ तक समझ आया, बस ये लिखना है, खत्म बात। काफ़ी इजी था, कुछ नहीं है, पहले की तरह था। ठीक है, बस ये कंडीशन बैठ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। सिर्फ पैरेलल में क्या बनेगा या नो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा, बाकी सब में कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट 2x 3y इक्वल में 8, 4x 6y इक्वल में 9। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2x 3y, ये प्लस का 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 0। 4x माइनस में 6y, और ये प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 9। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 किससे करेंगे, विद a1x b1y c1 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करना तो आता ही होगा अब आपको, माइनस का 8। सिंपल। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद कौन सी से, a2x b2y प्लस c2 इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे। अब मुझे बताओ इसमें a2 क्या होगा, जल्दी से। a2 हो जाएगा 4, b2 बताओ, b2 हो जाएगा माइनस का 6, और c2 बताओ, c2 कितना होगा, c2 क्या 9 लिख दूँ, नहीं, माइनस का 9। ठीक है, अब देखो ध्यान से कंडीशन करेंगे इसे, a1 बाय a2, a1 की वैल्यू 2, a2 4, काटेंगे 1 बाय 2, b1 बाय b2, माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, c1 बाय c2 माइनस का 8 माइनस का 9, माइनस से माइनस गया 8 बाय 9। यहाँ तक समझ आया। अब देखो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, a1 है, a2 b1 b2 c1 c2। देखो a1 a2 1 बाय 2, b1 b2 1 बाय 2, ये दोनों तो इक्वल है, पर नॉट इक्वल है किसके, c1 बाय c2 के। इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, जब ये नो सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक समझ आया, काफी सिंपल था। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट 3/2x 5/3y इक्वल में 7। ठीक है, 9x माइनस में 10y इक्वल में 14। सॉल्व करेंगे। 3/2 5/3y प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल में 0। 9x माइनस में 10y माइनस का 14 इधर आ जाइए, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे करेंगे, a1 बाय x b1 बाय y c1 इक्वल में 0। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ध्यान से। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7। फिर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 किससे कंपेयर करेंगे, सेम a2x b2y c2 इक्वल में 0। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 10, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में
14। यहाँ तक समझ आया। अब देखो a1/a2 कैसे करेंगे, a1/3/2 अपॉन में 9 काटेंगे। कैसे काटेंगे, पहले 3/2 लिख लो और फिर जो नीचे का 9 है वो 9 नीचे रहने दो। 3 एकम 3 तिया, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/6, मतलब 2 तिया 6। b1/v2 की वैल्यू क्या है 5/3 अपॉन में माइनस का 10। कैसे करेंगे देखो, 5/3 का ऐसे रहने दो, माइनस का नीचे ये वाली मेन लाइन है, इसके नीचे 10 का 10 और आगे माइनस का निशान। 5 एकम 5 दूनी, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 1/6। ऐसे सिंपल c1/c2, ठीक है। इसमें c1 बाय माइनस का 7 बाय माइनस का 14, माइनस से माइनस गया, 7 एकम 7 दूनी। अब देखो a1/a2 b1/b2, वैल्यू तो सी में 1/6, इधर भी 1/6, पर ये क्या है माइनस में, ध्यान दो ये क्या है माइनस में, इसलिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। बड़ा ही सिंपल था, समझ आया, काफी कुछ नहीं था, इजी था। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है 5x माइनस में 3y इजकल टू 11 माइनस में 10x प्लस में 6y इक्वल है -22। सॉल्व करेंगे अच्छे से। 5x 3y माइनस का 11 इक्वल में 0, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 22 इक्वल में 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, यहाँ तक ठीक है। अब देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे a1x b1y c1 इक्वल में 0। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 3, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 11। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद किससे कंपेयर करेंगे a2x b2y प्लस में c2 इक्वल में 0। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 10, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। कंपेयर कर दिया। अब देखो ध्यान से, जो a1/a2, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का, b1/b2 माइनस का 3 अपॉन में 6, कट जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, c1/c2 माइनस का 11 अपॉन में 22, कट जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी, फटाफट बताओ। देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। जब तीनों ही इक्वल हो जाती है इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है ना। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इसका। फिफ्थ पॉइंट देखो 4/3x प्लस में 2y इक्वल में 8, 2x प्लस में 3y इक्वल में 12। कैसे सॉल्व करेंगे 4/3x प्लस में 2y, ये प्लस का है 8, इधर आगे माइनस का इक्वल में 0, ये इक्वेशन 1। 2x 3y, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल में 0, ये इक्वेशन 2। देखो कैसे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कर देंगे वही सेम जो हम पहले करते थे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को किससे कंपेयर करेंगे, किससे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल में 0। ठीक है विद, ठीक है। आगे देखो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -8।
सिंपल, सेकंड वाले को भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद a2x b2y c2 इक्वल में 0। ठीक है, तो a1 a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा 3, c2 क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा -12। यहाँ तक समझ आया, c2 क्या हो जाएगा -12। अब देखो a1 बाय a2 निकालते हैं, मतलब 4/3 अपॉन में 2। कैसे सॉल्व करना सिखाया था, पहले 4/3 को लिखो, ये मेन लाइन है, मेन लाइन के नीचे जो 3 है वो किसके, जो मेन लाइन के नीचे क्या है 2, वो सेम इसी लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, 2 एकम 2 दूनी कितना आ जाएगा, 2/3। सिंपल, b1/b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3। ठीक है, c1/c2 माइनस का 18 माइनस का 12, माइनस से माइनस गया, 4 दूनी 4 दिए 12। अब बताओ कौन सा सॉल्यूशन आएगा इसका, ये देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। जब तीनों ही इक्वल हो तो इसका सिंपल सा वही है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है। यहाँ तक समझ आया, काफ़ी इजी था थर्ड क्वेश्चन भी, और आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, और मैंने सारे ही पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करे। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।